जौहरी मामले के अलावा कई निकात पर इत्तेफाक हो गए। ईरानी वापस मुज़ाकरात पर आएंगे और हमें वो सब कुछ देंगे जो हम चाहते हैं। ईरान को सिर्फ पैसा और न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। ट्रंप का अपना हॉर्मज़ की नाकाबंदी का ऐलान। कहा हम अपने हॉर्मज़ पर बारूदी सुरंगों को तबाह करना शुरू करेंगे। ईरान कहता है बारूदी सुरंगें कहाँ हैं, सिर्फ उसे इल्म है। ईरान का ये इक़दाम आलमी सतह पर भत्ताखोरी है। दुनिया के रहनुमा और अमेरिका इस भत्ताखोरी का शिकार नहीं होंगे। जो भी हमारे जहाज़ों पर फायरिंग करेगा उसे तबाह करेंगे। जो भी ईरान को टॉल अदा करेगा उसे महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। हमारी फौज बाकी मानदा ईरान को भी ख़त्म कर देगी। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा शहबाज शरीफ और सैयदा से मुनीर गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियात हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात और पेशरफ्त से मुतल्लिक़ आगाह किया। तीनों ममालिक के वज़रा ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जंगबंदी मुआहिदे पर तमाम फ़रीक़ैन के मुकम्मल अमल दरामद की अहमियत पर जोर। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के लिए 21 घंटे की तवील बैठक। अमेरिका ने ईरान को फाइनल ऑफर दे दी। डील के बगैर जा रहे हैं। अपनी रेड लाइन्स ईरान को बता दिया कहाँ लचक मुमकिन है कहाँ नहीं। मुज़ाकराती अमल के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी नायब सदर ने कहा ईरान ने शराइत नहीं मानी, हमने बेहतरीन और हतमी पेशकश दे दी। देखें ईरान क्या जवाब देता है। जो एडजस्ट कर सकते थे वो बता दिया। ईरान से एटमी हथियार न बनाने की वाज़ेह यकीन नहानी चाहिए। एटमी हथियार न बनाने का अज़्म नज़र नहीं आया। अमेरिका और ईरान में डील ना हो सकी। मुज़ाकरात में कई उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। तेहरान ने शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अच्छी खबर यह है कि ईरान के साथ संजीदा गुफ्तगू हुई, लचक दिखाई, मगर डील ना हो सकी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अमन की उम्मीद लेकर वतन वापस रवाना। अमेरिका जंग करेगा तो हम भी जंग करेंगे, वो मुज़ाकरात करेंगे तो हम भी करेंगे। ट्रंप की धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं होता। अमेरिका ने ईरान की मंतक और असूलों को समझ लिया। 2 जंगों की वजह से अमेरिका पर एतमाद नहीं। अमेरिका फैसला करे हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का एक्स पर पैगाम। कहा मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि कई मामलात पर मुफाहमत हो गई। 2-3 निकात पर इख्तलाफ बरकरार है। फ़रीक़ैन के दरमियान मुताद्दिद पैगामात और मतन का तबादला हुआ। मुज़ाकरात में कुछ नए मौज़ूआत शामिल किए गए। एक ही नशिस्त में मुआहिदे की तवक्को नहीं रखना चाहिए। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना। इस्लामाबाद मुज़ाकरात ने फ़रीक़ैन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पायदार और मौसर सिफारतकारी फ्रेमवर्क की बुनियाद रखती। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात इवेंट नहीं बल्कि मुसलसल जारी रहने वाला सिफारती अमल है। पाकिस्तान की बरादराना किरदार और मेज़बानी पर ईरानी वफ़द के इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान ने खैरज़गाली और नेकनीयती के तहत मुज़ाकरात के इनेक़ाद में मौसर और मुस्बत किरदार अदा किया। मुज़ाकरात मेहमान वफ़ूद के लिए बावक़ार, पुरअमन, मुनज़्ज़म और महफूज माहौल में मुनक़िद किए गए। उम्मीद है अमेरिका और ईरान पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका और ईरान सीज़ फायर मुआहिदे की पासदारी बरकरार रखें। उम्मीद है दोनों फ़रीक़ैन मुस्बत सोच के साथ अमन के लिए आगे बढ़ेंगे। मुज़ाकरात में शिरकत पर ईरान और अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान आइंदा भी सालसी का किरदार अदा करता रहेगा। हतमी मुज़ाकरात के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी फ़रीक़ैन की जानिब से भरपूर पज़ीराई। अमरीकी नायब सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयदा से मुनीर की तारीफ। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस ने कहा दोनों रहनुमाओं ने हैरत अंगेज़ काम किया। पाकिस्तान ने डील कराने की भरपूर कोशिश की।
अमेरिका और ईरान के इख्तिलाफात दूर करने की कोशिश भी की। मुज़ाकरात में जो कमी रह गई वो पाकिस्तान की वजह से नहीं थी। पाकिस्तान ने फासले कम करने के लिए बेहतरीन काम किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने बेहतरीन मेज़बानी की। ईरान का पाकिस्तानी सियासी अस्करी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी काबिल तारीफ़ है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी करार। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात। अमेरिकी नायब सदर ने ईरानी वफ़द से बराह रास्त मुज़ाकरात किए। सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और मुशीर जारेद कुशनर ने जेडी वेंस की मुआवनत की। ईरानी वफ़द में स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सालसी की। तकनीकी माहिरीन की टीम्स ने तहरीरी मुसव्विदों का तबादला किया। मुज़ाकरात में अमेरिका का ईरान के एटमी प्रोग्राम पर लचक दिखाने से इनकार। आबनाए हुर्मुज़ में टैक्स की वसूली, मुंजमद ईरानी सासों पर भी बातचीत हुई। ईरान पर आयद आलमी पाबंदियों का खात्मा भी ज़ेर बहस आया। रूस के मशरक़ वस्ता में अमन के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी हमनसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता। तनाज़े के जल्द खात्मे और कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पुतिन ने कहा बहरान के हल के लिए सियासी और सिफारती ज़राए की हिमायत करते हैं। ईरानी सदर ने कहा ईरान मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है जो ख़ित्ते में पायदार अमन और सलामती यकीनी बनाए। अमरीका आलमी क़वानीन की पाबंदी करे तो मुआहदा मुमकिन है। मुआहदे में सबसे बड़ी रुकावट दोहरा मयार और अमरीकी बालादस्ती का रुझान है। ख़ित्ते में अमन के लिए संजीदा पेशरफ्त मुमकिन है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात के तात्तुल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की फरीकैन से हर सूरत कशीदगी में इजाफे से गुरेज की अपील। कहा जंगबंदी को जारी रखना चाहिए। फरीकैन का मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना और कोई दरमियानी रास्ता निकालना इंतहाई ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का मुतालबा कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग का जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात का बगैर किसी नतीजे के ख़त्म होना मायूस कुन है। तनाज़े में किसी भी किस्म का इजाफा आलमी मईशत के लिए तबाहकुन होगा। ऑस्ट्रेलिया ख़ित्ते में जारी कशीदगी का फौरी और पुरअमन हल चाहता है। जंग में तेज़ी इंसानी जानों के बड़े ज़िया का सबब बनेगी। बरतानिया का भी सिफारतकारी की तरफ वापसी पर जोर। बरतानवी वज़ीर वेस्ट कीटिंग का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए कोशिशें तर्क नहीं करना चाहिए। अमन के लिए अमेरिका और ईरान का किसी मुआहदे पर पहुंचना नागुज़ीर है। अमेरिका हमारी शराइत कबूल नहीं करता तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। ईरान अपना हॉर्मज़ का मुकम्मल इंतजाम और कंट्रोल कायम करेगा। हॉर्मज़ से गुजरने वाले हर जहाज को टॉल देना होगा। ईरानी सिक्योरिटी चीफ इब्राहिम अजीज़ी ने कहा अमेरिका को मुआहदे की हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अमरीकियों पर गहरा शक है, भरोसा नहीं कर सकते। पासदारान इनक़िलाब के अमरीकी सदर की अपना हॉर्मज़ की नाकाबंदी की धमकी पर अपने रद्दमल में कहना था कि कोई भी गलत इक़दाम दुश्मन को अपने हॉर्मज़ के मुहलिक भंवर में फंसा देगा। ईरान का अपना हॉर्मज़ का मुकम्मल कंट्रोल है। उधर ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का अमरीका पर तंज। जेडी वेंस के ईरान की जानिब से शराइत न मानने के बयान को मुज़क्का खेज़ करार दे दिया। कहा अमरीका को समझना होगा कि ईरान पर शराइत मुसल्लत नहीं की जा सकती। ईरान के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत कामयाबी की ज़मानत है। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को अहदे हाजिर का हिटलर करार दे दिया। मुज़ाकरात नाकाम होने पर इसराइल पर हमले की धमकी। तैयब उर्दवान ने कहा कि इसराइल आग से खेलना बंद करे वरना इबरतनाक सबक सिखाएंगे। इसराइल अमन अमल की राह में रुकावटें खड़ी करने से बाज न आया तो हम यकीनी बनाएंगे वो एक यादगार सबक सीखे। अगर जंग जारी रही और अमन कायम ना हुआ तो इसराइल पर हमला हम पर फर्ज होगा। तुर्क सदर ने ईरानियों को जगह दी और अपने ही कुर्द शहरियों का कत्लेआम किया। नेतन्याहू का इल्ज़ाम। इसराइली वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा मेरी क़यादत में इसराइल ईरानी हुकूमत और उसकी प्रॉक्सियों के खिलाफ लड़ता रहेगा।
امریکہ کا اپنا ہارمز سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا دعویٰ. وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں 2 امریکی جہاز اپنے ہارمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ گئے. دونوں جہاز اپنے ہارمز میں مشن پر ہیں. ایران کی بچھائی گئی تمام سرنگیں ہٹائی جائیں گی. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ہم نے ایک نیا محفوظ راستہ بنانے کا عمل شروع کر دیا ہے. ایران نے امریکی بحری جہازوں کے آبنائے ہرمز سے گزرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا. کہا کہ امریکی بحری جنگی جہاز آبنائے ہرمز کی طرف پیش قدمی کے بعد واپس چلا گیا. ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی مسلح افواج کی سخت وارننگ کے بعد امریکی بحری جہاز فوری واپس چلا گیا. آبنائے ہرمز سے غیر فوجی جہاز جا سکتے ہیں. فوجی جہاز آئے تو سخت جواب ملے گا. سعودی عرب کا حملوں سے متاثرہ آئل فیلڈز میں آپریشنز بحال کرنے کا اعلان. سعودی وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ متاثرہ توانائی تنصیبات پر آپریشنز مکمل طور پر بحال کر دیے گئے ہیں. ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے ذریعے یومیہ 70 لاکھ بیرل تیل پمپ کرنے کی مکمل صلاحیت حاصل کر لی. منیفا آئل فیلڈ سے روزانہ 3 لاکھ بیرل تیل کی پیداوار دوبارہ شروع ہو چکی. ادھر قطر کا آج سے بحری آمد و رفت مکمل طور پر بحال کرنے کا اعلان. قطری وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق تمام اقسام کے بحری جہازوں کے لیے نیویگیشن آج سے شروع ہوگی. پاکستان کی سفارتی کامیابیوں پر بھارت میں مودی سرکار تنقید کی زد میں. اپوزیشن جماعت کانگریس نے نام نہاد وشوا گرو مودی کو اڑے ہاتھوں لے لیا. بھارتی جریدے ڈیکن ہیرلڈ کے مطابق سینئر کانگریس رہنما جے رام رمیش نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے مودی کی انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں. مودی کی نمستے ٹرمپ اور پھر ایک بار ٹرمپ سرکار مہم کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو یہ کردار کیسے ادا کرنے دیا؟ ماہرین کا کہنا ہے پاکستان کی سفارتی کامیابیوں سے مودی سرکار شدید دباؤ میں ہے. وزیراعلیٰ سندھ کا کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا نوٹس. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے رپورٹ طلب کر لی. غیر سنجیدگی دکھانے والے افسران کے خلاف کارروائی کا عندیہ. غیر قانونی اور خطرناک عمارتوں کی تفصیل فوری دینے کی ہدایت. وزیراعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ رپورٹ میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. سنجیدگی نہ دکھائی گئی تو سخت اقدام ہوگا. پنجاب میں نکاسی آب کے منصوبے جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. 15 شہروں میں جاری نکاسی آب کے منصوبوں پر 24 گھنٹے کام کرنے کا حکم. مانسون سے پہلے سیوریج لائن اور بارشی پانی کے نکاس کے منصوبوں کی یقینی تکمیل کی ہدایت. 15 شہروں کے لیے 2265 کلومیٹر طویل سیوریج لائن بچھائی جائے گی. بارشی پانی کے نکاس کے لیے 189 کلومیٹر طویل پائپ لائن بھی بچھائی جائے گی. گردوارہ جنم استھان میں ویساکھی تہوار کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر. بھارتی سکھیاتری خصوصی بسیں گردوارہ سچا سودا فاروق آباد چلے گئے. سکھیاتری گردوارہ سچا سودا کی یاترا اور مذہبی رسومات ادا کریں گے. رات کو سکھیاتری گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال جائیں گے. بھارتی سکھیاتریوں کا کہنا ہے حکومت پاکستان اور عوام کا پیار ہمیشہ یاد رہے گا. شرومنی اکالی دل امرتسر نے قیام امن کے لیے کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کا مطالبہ کر دیا. ایران میں 40 روزہ جنگ کے دوران 3375 افراد شہید ہوئے. ایرانی میڈیا کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 2875 مرد اور 496 خواتین شامل ہیں. اسرائیلی اور امریکی حملوں کے شہداء میں 200 سے زائد بچے بھی شامل. جنگ کے دوران ایران میں 940 اسکولز کو نقصان پہنچا جبکہ 18 مکمل طور پر تباہ ہوئے. مذاکرات سے قبل اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے. فضائی حملوں میں مزید 13 افراد شہید. اسرائیلی جنگی طیاروں نے کئی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا. کفر، تبلیغ، شریفہ، دبل اور بنت جبیل سمیت متعدد مقامات پر شدید بمباری. اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات منگل کو واشنگٹن میں ہوں گے. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کو مذاکرات میں شامل نہیں کیا جائے گا. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے غزہ پر بھی فضائی حملے جاری. 6 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے.
اسرائیل میں نتنیاہو کے خلاف مظاہرہ، اسرائیلی شہریوں کا تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ، وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف ہزاروں افراد ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے، دارالحکومت تل ابیب میں شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ، ریلی نکالی، مظاہرین کا نتنیاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔